हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल के बारे में। चैप्टर 15.3 का 11वां सवाल लिया है। यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, यानी दोनों बराबर है R के। R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R, R1 प्लस R2 इज लेस देन R। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि R1 त्रिज्या R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर है। तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R2 और दोनों का जो योग है वो दे रखा है R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर। तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R। यहां से 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो बचेगा R1 प्लस यहां से 2 पाई कॉमन लिया तो R2 बचेगा बराबर 2 पाई R। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और यह आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर R। ऑप्शन हो जाएगा पहला ये। अगला सवाल लिया है, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक अर्धवर्त है। इस अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है और इस अर्धवर्त में जो ये वर्त बना है इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है और इस अर्धवर्त के अंदर जो वर्त बना है इसका ये त्रिज्या 7 सेमी अर्धवर्त की और इस वर्त का जो ये व्यास है वो हो जाएगा 7 सेमी, यानी अर्धवर्त की जो त्रिज्या है वो इस वर्त का व्यास हो जाएगा। तो अर्धवर्त में जो वर्त बना है उस वर्त का व्यास हो जाएगा 7 सेमी। इस वर्त का व्यास हो गया 7 सेमी और अब इसकी त्रिज्या हो जाएगी आधी, व्यास के आधी होती है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेमी। अब इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 लिखना है और R की जगह वर्त की त्रिज्या लिखनी है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 को 7 से गुणा करेंगे 70, 70/2, 70 में 2 का भाग देंगे 38.5 वर्ग सेमी। ये इस अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल लिया क्वेश्चन नंबर 7 है इस चैप्टर का। इस आकृति में ABNC ये त्रिज्या 14 सेमी वाला एक वर्त का चतुर्थांश है। ये ABNC ये 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। तो ये त्रिज्या होगी इसकी 14 सेमी, ये भी त्रिज्या होगी, ये 14 सेमी त्रिज्या का चतुर्थांश हो गया। उसके बाद इस BC को व्यास मान करके ये BNC एक अर्धवर्त खींचा गया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इस फिगर को देखते हुए बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, कौन सी आकृति में से कौन सी आकृति का क्षेत्रफल घटाया जाए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। ध्यान देना, ये BC को व्यास मान करके अर्धवर्त खींचा गया है, ये अर्धवर्त है। तो इस अर्धवर्त में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो पीछे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। और ये क्या चीज है, ये अगर इस वर्त को कंप्लीट करें तो ये क्या है, इस वर्त का वर्तखंड है। तो हमें करना क्या होगा कि इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इस वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पीछे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। अब इस वर्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत है 14 सेंटीमीटर है और ये कोण 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्त का चतुर्थांश है, चौथा भाग है, तो कोण भी 360 में 4 का भाग देंगे 90। तो ये वर्तखंड के लिए त्रिज्या 14 हो गई और कोण 90 डिग्री हो गया। अब इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें अर्धवर्त की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया BAC, इसका आधार 14 हो गया, लंब 14 हो गया, इसका कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वही इस अर्धवर्त का व्यास होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। तो कर्ण हो गए ये BC, तो आएगा BC का स्क्वायर बराबर आधार हो गया 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस AC हो गया 14, तो 14 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर हो गया 2 गुना 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर 2 गुना 14 का स्क्वायर लिखिए ताकि वर्गमूल में आसानी रहे। स्क्वायर है तो इसके बाद इसके ऊपर अंडर रूट होगा, 2 गुना 14 स्क्वायर का, तो 2 का तो अंडर रूट 2 आ गया और 14 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा 14, तो ये BC आ गया 14 अंडर रूट 2 सेमी। अब ये जो BC है समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये अर्धवर्त का व्यास है, तो अर्धवर्त का व्यास आ गया अपने पास, अर्धवर्त का व्यास 14 अंडर रूट 2 सेमी। तो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी 14 अंडर रूट 2/2 यानी 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हो गया इस अर्धवर्त की त्रिज्या। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये लिखना है अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्ग का आधे का पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, वर्तखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान रहे यहां त्रिज्या लिखनी है अर्धवर्त की और यहां त्रिज्या लिखनी है वर्तखंड के लिए जो वर्त बना है, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या लिखनी है अर्धवर्त की जो अभी आई है 7 अंडर रूट 2 गुणा 7 अंडर रूट 2 स्क्वायर है तो, और बटा में 2 माइनस पाई की जगह 22/7, फिर आर की जगह त्रिज्या लिखनी है वर्तखंड के लिए, तो वर्तखंड बना है इस वर्त से, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 14, तो ये 14 लिखनी है, स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 गुणा थीटा की जगह ये कोण लिखना है 90 बटा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर यहाँ पर 14 है, तो 14 गुणा 14 और साइन थीटा यहाँ पर 90 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आएगा 22×7 154 माइनस इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो 11 गुणा 14, तो 11 को 14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 154 माइनस यहाँ पर साइन 90 का मान होता है 1, तो 2 एकम 2, 2 7 14 और 14 को 7 से गुणा करेंगे 98, तो अपने पास आ गया 154 माइनस 154 में से 98 घटाएंगे तो आएगा अपने पास 56 और 154 में से फिर 56 घटाएंगे तो आएगा 98, तो 98 सेमी स्क्वायर, ये हो गया इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट सवाल, अब सवाल लिया 9वां इस चैप्टर का कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का, ये जो छायांकित भाग है डिजाइन बना हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ इनका, जहां ABCD ये भुजा 10 सेमी वाला वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को इस AB भुजा को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त बनाया, BC को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त बनाया, CD को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त बनाया, AD को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त बनाया, चारों भुजा को प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके वर्ग बनाया, तो इस प्रकार से डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है, इससे पहले वाला जो सवाल लिया था वो भी अच्छा सवाल था। तो अब इसका ध्यान देना यहाँ पर कि जब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, CD व्यास मान करके ये अर्धवृत्त ज्ञात किया, तो इस अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसमें क्या होता है कि ये पत्ती का एरिया भी आ गया इसमें, जब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दोबारा इस पत्ती का क्षेत्रफल आ रहा है, कॉमन है, फिर इसी तरीके से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये पत्ती इसमें आ रही है और इधर वाले में भी आ रही है, तो यानी कि दो बार ऐड हो रही है। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस पत्ती का क्षेत्रफल साथ में है, और इस अर्धवृत्त का करेंगे तो भी ये साथ में है, यानी अलग अलग 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होता है कि इन पत्तियों का क्षेत्रफल 2 बार ऐड हो जाए। इस अर्धवृत्त का करोगे तो इस पत्ती आ गई, इस अर्धवृत्त करोगे फिर ये पत्ती आ गई, तो अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फिर इस अर्धवृत्त का चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करें
तो इन पत्तियों का क्षेत्रफल 2 बार ऐड हो रहा है, तो यानी कि वो वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? जितना इन 4 पत्तियों का क्षेत्रफल होगा। तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, चार अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्यों घटाना है वो अभी बताया है कि प्रत्येक भुजा को अगर अर्धवृत्त मानकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस अर्धवृत्त का फिर इसका, तो इन पत्तियों का क्षेत्रफल 2 बार ऐड हो रहा है। तो 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवृत्त समान त्रिज्या के है, इसका व्यास भी 10 है तो त्रिज्या 5 होगी, इसकी भी त्रिज्या 5 है, इसकी 5 है, सबकी त्रिज्या बराबर है, इसलिए 4 अर्धवृत्त मिलकर के 2 वर्त बन जाएंगे। हम 2 वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। एक वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और 2 वर्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह 3.14 लिख देंगे गुणा आर स्क्वायर त्रिज्या। अर्धवृत्त इस सीधी को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा था, ये 10 सेमी व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 5। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 माइनस भुजा का स्क्वायर, भुजा यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर होगा 10 गुणा 10, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। अब इसको 50 से गुणा करो, 14 5 70, 5 दिए 15, 2 के बाद 10 में लग जाएगा 157.00 माइनस 100, 157 में 100 घटाएंगे 57 वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल आ जाएगा इसके डिजाइन का क्षेत्रफल। धन्यवाद।